guys, मैं हूँ प्राची मैपानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अनफॉर्चुनेटली आज बालों ने साथ नहीं दिया है एंड बालों के साथ साथ आज बहुत कुछ साथ नहीं दे रहा है और आज का वीडियो ना एकदम इम्परफेक्ट भी होने वाला है, मुझे यही लगता है, क्योंकि मैंने भी इतना कुछ तैयारी की नहीं है और फोन की बैटरी भी मतलब पता नहीं कब चली जाए वो भी नहीं पता, लाइट भी बंद हो चुकी है एंड मुझे ये वीडियो ना कुछ भी करके ना कल के कल मुझे डालना ही है। सो प्लीज थोड़ा इम्परफेक्ट हो तो चला लेना, बट मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो एकदम परफेक्ट हो। मैं दिखने में परफेक्ट ना हो तो भी चलेगा। मतलब मैंने ना ये लोकेशन इसीलिए चूज की थी, थोड़ा आपको नेचर वेचर का भी वाइब आए एंड बट नेचर दिखे या ना दिखे मैं कल से लोगों को दिखना बंद हो जाऊंगी अगर मैं थोड़ी देर भी ये धूप के नीचे खड़ी रही तो ओके तो हमको मतलब गार्डन एरिया में जाके मिलते हैं। मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा काम की है। बेसिकली ये पंचायत प्राची का अनदर एपिसोड है एंड गाड़ियों की आवाज आपको शायद बहुत ज्यादा आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो माइक का ये एक्सपीरियंस बाहर मुझे पहली बार का है तो मेरे को नहीं आइडिया है, बट या हम हो सके तो उतना ट्राई करेंगे कि आपको थोड़ा क्लियर वॉइस आए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो ही गाइस, मैं हूँ प्राची मैपानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पंचायत प्राची के नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, जो कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलती हूँ, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी बातें कैमरे के सामने और आप सबके साथ कभी भी शेयर करूंगी। आज है 23 अक्टूबर एंड टुडे इज माय बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड अनफॉर्चुनेटली आज का दिन किसी भी एंगल से मेरे लिए ना ही फेवरेट है ना ही स्पेशल है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैंने पिछले साल ना छोटी सी स्टोरी शेयर की थी, बर्थडे से पहले कभी एक्साइटेड नहीं होती हूँ इस दिन के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगी, तो अगर इफ किसी को जानना हो तो प्लीज वहां जाके आप देख सकते हो। आज के वीडियो पर आते हैं तो 1 सेकेंड, मैंने ना इंट्रो रेडी किया है, मैं भूल गई हूँ, तो मैं वो देख के आपको मिलती हूँ। पंचायत प्राची के न्यू एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है, वेयर आई शेयर माय फ्लॉज विथ यू गाइस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने फ्लॉज इस तरह आपके सामने रखूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मैं कैमरा के सामने ये सारी बातें बोलूंगी और आज बहुत सारे राज भी मेरे खुलने वाले हैं। राज वैसे है नहीं, बट जो मैं कभी किसी के साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया है, तो वो शायद मैं आपके साथ अभी करने वाली हूँ। मैंने खुद प्रिपरेशन नहीं की है, जो भी आएगा दिल से आएगा। वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं एंड क्विकली जंप इनटू द वीडियो। हम बात कर रहे थे कि अब मेरे पहले फ्लॉस की, उस पर हम जाने से पहले ना मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है और क्यों सोचा है बनाने को और आप सबके साथ मेरे फ्लॉस शेयर करने के लिए। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, साइकोलॉजी में मुझे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव लगता है कि वो है सेल्फ रियलाइजेशन। मेरे शब्द में बोलो तो स्व ख्याल, कि अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन अच्छे वे में और उससे भी ज्यादा अपने बारे में सच्ची बातों पर गौर करने में, सच्ची बातों मतलब वो अच्छी बातें भी हो सकती है एंड बुरी बातें भी, कि जो भी आपके अपना फ्लॉज है और जो भी है जिससे आप भाग रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो उसको एक्सेप्ट करना और उसको मतलब इम्प्रूव करके आगे बढ़ने में, तो मैंने वो साइकोलॉजी में आते बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में सीखा है। तो इसी वजह से मतलब मैंने आज का वीडियो बनाने का सोचा है मेरे बर्थडे के दिन। आज चाहे मतलब मेरा लुक जैसा भी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है एंड बालों ने, जैसे मैंने बोला कि बालों ने धोखा दे दिया है पहले ही आज के दिन, सो ठीक है जो भी हो, हुलिया जैसे भी हो, बट बात अच्छी होनी चाहिए। बात करें मेरे सबसे बड़े और सबसे पहले फ्लॉज की, जो है फ्रेंडशिप। आज मैं बोलती हूँ यहाँ पर बैठ के आप सबके सामने, मैं फ्रेंडशिप के लिए बनी ही नहीं हूँ या फिर फ्रेंडशिप मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक, मैं किसी और पर नहीं जाऊंगी, मैंने ही आज तक एक भी फ्रेंडशिप अच्छे से नहीं निभाई है। मेरा एक अच्छा बोल सकते हैं बुरा, मैंने कभी किसी फ्रेंडशिप हो रिलेशनशिप हो, हालांकि रिलेशनशिप का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है सामने वाले से। मतलब सामने वाला जो भी करे, जैसे भी करे, बट वो अपने मन से करे, मैंने वही सोचा है। मैंने ना ही मतलब अगर कोई बात नहीं करता है मुझसे, तो मैंने कभी उसको नहीं बोला कि भाई तूने क्यों अभी तक मुझे को एक भी कॉल या एक भी मैसेज नहीं किया है। भाई उसकी मर्जी, वो उसको अगर जब भी मन होगा वो करेगा एंड उसी चक्कर में लोग छूटते गए एंड मैं आगे बढ़ती गई।
मेरी गलती है, मेरे को पता है, बट मेरा एक नेचर है कि मैं किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरी एकदम मतलब बेस्ट फ्रेंड भी हो या कोई भी हो, अगर उसको जैसे चाहे वो मेरे साथ रह सकती है। मुझे पता है कि ये गलत है, ये नहीं है। मतलब लॉन्ग टाइम अगर हमें फ्रेंडशिप चलानी हो, रिलेशनशिप चलानी हो, ये नहीं, ये बिहेवियर या ये एटीट्यूड नहीं अच्छा है। बट ये मेरा नेचर है, अच्छा करो बुरा करो गलत करो कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, बट जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, एंड उस बात का मैं कभी रिग्रेट नहीं करती है, मुझे होता भी नहीं है। चाहे 10 जन मुझे बोले कि ये प्राची तो गलत कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन जब तक मेरा मन नहीं कहेगा कि प्राची सच में तो गलत कर रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। तो अभी बारी आती है नेक्स्ट फ्लोर। पीछे ना कुत्ता है, मैं कैसे बैठी हूँ ना मेरे को ही पता है। एनीवेज कुछ नहीं करेगा, गुड। सो अभी बारी आती है हमारे नेक्स्ट फ्लॉस की। यार मेरे को लिटरली इतना डर लग रहा है, छोड़िए। फ्रेंडशिप से अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट फ्लॉस है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसके लिए ना गट्टू बेबी, मम्मी पापा, मुझे जितना सुना है वो कम है। हमेशा उन लोगों से पहले ना मैंने दूसरों को, बाहर वालों को ही रखा है। तो उन लोगों का कितना भी मतलब अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, मैंने सबसे पहले बाहर वालों के ही काम किए हैं। अगर मुझे सेक्रीफाइस करना भी होगा तो मैंने उनका ही हमेशा किया है। एंड जब मैंने डिस्कस किया था गट्टू बेबी के साथ कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बना रही हूँ या सोच रही हूँ, तो उससे सबसे पहले यही एक पॉइंट बोला था कि ये तो खुद चाहे कुछ डाले ना डाले, बट ये पॉइंट जरूर डालना, क्योंकि ये तेरे लिए, तेरे में सबसे बड़ा मतलब है। बट थैंकफुली पिछले 2-3 सालों में मुझे मतलब मेरे गलती मैंने बहुत सारी इम्प्रूव की है। ये चीज स्पेशली कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब तक अर्जेंट नहीं होता दूसरों का काम, तब तक मैंने घर वालों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उनका जो भी काम है, उनके लिए जो भी काम है, मैंने हमेशा वो पहले रखा है। मुझे पहले ये समझ नहीं थी, बट जब से आ गई है तब से चाहे कुछ भी हो। और थैंक यू सो मच गट्टू बेबी और मम्मी पापा कि मेरा चाहे जैसा भी बिहेवियर रहा हो उनके उनके प्रति, बट उन्होंने कभी भी ये चीज रियलाइज नहीं होने दी मुझे। कल ना मेरी मम्मी से मतलब मैंने थोड़ा डिस्कस किया था ये वीडियो के लिए, तब मेरी मम्मी ने ना मुझे एक चीज मतलब मजाक मजाक में ही बोली थी कि तुझे जो चीज पसंद आती है या जो लोग पसंद आते हैं ना, उसके पीछे तो लग जाती है, फिर उससे बाहर तो कभी नहीं निकलती। और एक सेम पॉइंट पर ना मुझे अपने लिए अच्छा भी लगा और अपने लिए बुरा भी लगा कि ये मेरा फ्लॉज है या मेरी तारीफ हो रही है। ये एक टाइम पर अच्छी बात है जब तक वो हद में हो। मुझे जो चीज या जो लोग पसंद आ जाते हैं, मैं उनसे बाहर या उसके अलावा कभी किसी का नहीं सोचती हूँ। एंड कई बार ना वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जहां तक मेरी बात, क्योंकि ना ये चीजें जहां तक मेरे तक है तब तक तो कुछ वांदा नहीं है, बट जब मेरे घर वाले इससे सफर होने लगते हैं ना मेरी वजह से, तब मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। तब मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ने जो मजाक में मुझे बोला था, तो वो शायद मेरा बहुत बड़ा फ्लॉज है। हम नेक्स्ट फ्लॉज की अगर हम बात करें, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है। अपने ही बिहाफ में मैंने कभी किसी को नहीं बोला है। अगर लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो मैंने कभी उनको जाके करेक्ट भी नहीं किया है खुद को कि भाई आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर लोगों को मतलब लगता है कुछ, तो उनके लगने का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैं जहां तक अपनी बात करूं, मेरा माइंड चेंज करना किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ मेरे हाथ में ही है। और अगर किसी को ये मानना ही है कि यही है या इसने ही कुछ किया होगा या यही बुरी है, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जहां तक मेरे घर वाले की बात है, अगर वो लोग ना हो उसमें शामिल, तो मेरे को नहीं लगता कि 4 लोग क्या सोचते हैं या क्या उनको लगता है, क्योंकि मेरे साथ ना बचपन से ही यही रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स में भी ना सब बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, ये बहुत बदतमीज है, इसमें तो बहुत ज्यादा अहंकार है, ये बात नहीं करते किसी से। लिटरली मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, बट एक टीचर ने ना मेरी फ्रेंड को तो ये भी बोल दिया था कि ये तेरी फ्रेंड है। ये क्या है मेरे को नहीं पता,
कि टीचर ने ये क्यों बोला होगा, उसको मेरे ही सामने बोला कि भाई ये तेरी फ्रेंड है। एंड तब मुझे बुरा नहीं लगा, बट मुझे एक्चुअली लगना चाहिए, बट ऑनेस्टली बताओ मुझे बुरा नहीं लगा। जो मेरे फ्रेंडशिप हुई है किसी से भी तो मेरे स्कूल के बाद ही हुई है, इसलिए मेरा ना मतलब मेरा जो स्कूल टाइम था और वो सब था ना, तो मेरे को उतना ज्यादा याद रहता भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी मेमोरीज रही नहीं है अभी तक की स्कूल की कि मुझे मैं ऐसे याद करके बैठी रहूं। तो फ्रेंडशिप का जो एक डर है, या वो एक बोल सकते हो कि मेरा सबसे बड़ा फ्लॉज वही है कि मेरा आज तक एक भी फ्रेंड नहीं है। तो वो स्कूल टाइम से ही है कि मतलब लोगों ने इतना ज्यादा मेरे में भर दिया है, तो फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं है, तेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा। एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरी गलती नहीं थी, बट सिर्फ मेरी गलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरा हमेशा रिएक्शन ही निकलता है, लोग उंगली करके निकल जाते हैं एंड फिर मैं सहन नहीं कर सकती, और मेरा रिएक्शन इतना बड़ा होता है ना कि उनका एक्शन फिर दिखता ही नहीं है, और सिर्फ मेरा रिएक्शन ही लोगों के दिमाग में रह जाता है, और उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है। अभी भी बोल रही हूँ कि मैं लूंगी, बट ये मेरा नेचर है कि मैं अपने लिए कभी बोलती नहीं हूँ। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एडजस्ट ही किया है। अभी मैं बोलूंगी कि वो घर पे भी हो, घर पे भी मैंने अभी मेरा बिग बॉस देखने के बाद मैंने स्टैंड लेना सीखा है, और वो भी एक कैसे मजाक के जोन में हूँ। बट मुझे लगता है कि अगर मेरे कुछ बोलने से माहौल गर्म हो जाता है तो मेरे को ऐसा नहीं कुछ करना है, घर में भी और घर के बाहर भी। जब तक मैं अपने आप को लेट डाउन करूँ और माहौल शांत हो जाए तो मैं नहीं बोलती हूँ अपने बारे में कभी भी कुछ भी। सो इसलिए मुझे YouTube का सहारा लेना पड़ता है कि भाई बाहर की दुनिया में कोई ना सही, बट यहाँ पर तो कोई सुने। सो हमारे नेक्स्ट लॉस की हम बात करें। हालांकि मैंने बोला कि मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मैंने हमेशा जो किया है अपना मन का किया है। मेरे मन ने ना जब भी जो बोला है ना मैंने वही किया है, ना ही कोई गलत चीज हो, चाहे वो सही चीज हो, कुछ भी हो। क्योंकि मुझे कभी भी आज से 5-10 सालों के बाद रिग्रेट नहीं करना है अपनी लाइफ में कि काश उस टाइम पर ये कर लिया होता, या काश उस टाइम पर किसी से ये कह लिया होता। वो काश की लाइफ मुझे नहीं जीनी है अपने फ्यूचर में। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी होगा भुगतना मुझे ही होगा। और मुझे एक बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने जो भी किया है अपने मन से किया है, ना ही किसी के दबाव में आकर, या ना ही किसी के बारे में सोच के मैंने ये नहीं किया, या मैं यहाँ पर रुक गई हूँ किसी के बारे में सोचकर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा एक टाइम सबकी लाइफ में आता है कि हमें अकेले भी रहना है, एंड हमें समवन स्पेशल की भी जरूरत रहती है कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जोर से। तो आप उस टाइम पर बहुत सारी गलतियां कर लेते हो, चाहे आपको कोई पसंद आए या ना आए, बट मैसेज में या बातचीत में, यार तू कितना अच्छा है, या मैं तेरे को लाइक करती हूँ, या ऐसा सब लोग बोलते रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई ओ वाली नहीं है कि भाई इसने ऐसा बोल दिया। बट कुछ टाइम के बाद ना हमें रियलाइज, मुझे तो बहुत बार होता है कि यार मैंने इसको ये मजाक में बोल दिया या कह दिया फ्लो में, बट अच्छा हुआ कि हम दोनों का कुछ नहीं हुआ, या अच्छा हुआ कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या अच्छा हुआ कि मैंने आगे बात नहीं करी। क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता तो भाई मैं जिंदगी भर ये चीज रिग्रेट करती कि भाई क्यों बोला, मैंने क्यों बोला। वो हमें मतलब उस टाइम पर शायद रियलाइज ना हो, बट या अगर हम टाइम के बाद हम देखें तो ये है। और उसके लिए ना मुझे बहुत सारी गालियां भी पड़ी है। इजीली ट्रस्ट ऑन एवरीवन, लाइक कोई राह चलता भी होगा ना, मुझे उससे भी मतलब उस पर भी मुझे विश्वास हो जाएगा। पता नहीं क्यों, बट मेरे में अंदर से ही ऐसा है कि मुझे दिख रहा है कि सामने कोई गलत कर रहा है मेरे साथ या किसी और के साथ, बट फिर भी मैं आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। और मतलब मैं गधी ही हूँ, ऐसा ही बोल सकते हो, कोई अच्छी बात नहीं है इसमें। मेरे को पता ही है लोग अपनों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते मुझे को, तो गैरों या परायों पर तो कैसे मैं ट्रस्ट करूँ। बट हो जाता है मेरे से। मेरी मम्मी और पापा भाई हर बार उन्होंने मुझे इन सब चीजों से बचाया है, एंड मुझे यही लगता है कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो क्यों सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे या मेरा अच्छा नहीं सोचेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। और ये मेरे मम्मी पापा मेरे को बोल बोल के थक गए हैं, एंड अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, बट
कल कोई सिचुएशन होगी मैं सब पर ट्रस्ट फिर से कर लूंगी, क्योंकि वो मेरे अभी मतलब मेरे नेचर में ही बैठ चुका है कि प्राची यार सब लोग गलत नहीं होते, नहीं 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 तू विश्वास कर ले यार, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर मुझे कई बार लगता है कि यार पृथ्वी क्यों किया विश्वास यार, ऐसा नहीं कि विश्वास क्यों किया, विश्वास करो बट उम्मीद नहीं रखो कि ये लोग आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। मैंने आज तक कभी किसी के साथ अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है कि भाई मेरे लिए ये कम है, आप मुझे बढ़ाओ। वो चाहे वर्क प्लेस में हो, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, घर वालों में, मेरे मम्मी पापा के साथ भी हो। मैंने कभी उनसे भी नहीं बोला कि भाई मेरे लिए मेरे साथ ये गलत हुआ है, जाने अनजाने में भी फिर भी सही। मुझे ना मतलब कई बार लगता है कि हम जहाँ पर काम करते हैं तो आप अपनी एक वैल्यू बनाओ और आपको ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करो कि भाई इसको ये मिलना है, मिल रहा है तो हमको भी इतना मिलना ही चाहिए। बट प्लीज नो योर वैल्यू एंड उसके अकॉर्डिंग आप चलो। सो नेक्स्ट फ्लॉस की बात हम करें तो मेरी मम्मी ने ही मुझे ये बताया है और मैं जानती भी हूँ, मैं एक्सट्रीम लेवल की इंट्रोवर्ट हूँ। मैं कभी भी मतलब ऐसे सामने से किसी के भी साथ बातचीत या वाइब नहीं कर सकती भाई, मेरे को बख्श दो। मेरी वाइब घर वालों के साथ ऐसे मान मान बैठती है, मिलती है। मैं इतनी ज्यादा हर बात में जोन आउट हो जाती हूँ ना, अगर कोई मेरे साथ बात कर रहा है एंड 2 मिनट के बाद मुझे उस बात में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं जोन आउट हो जाती हूँ, मैं ख्याली दुनिया में चली जाती हूँ। एंड फिर वो लोग क्या 2 घंटे मेरे साथ क्या बातें की ना, मेरे सर के ऊपर ही चली जाए, मैं हाँ 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 बोलती हूँ, फिर मैं आई डोंट नो कि उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या सुना, मैंने क्या समझा, वो सब बाष्पीभवन हो गया मेरे से। इसीलिए ना मतलब मैं किसी के साथ उतना ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, ज्यादा बातचीत नहीं करती हूँ कि अगर मैं एक बार घुल मिल लूँ सबसे मुझे बहुत टाइम लगता है, एक्चुअली मुझे बहुत टाइम लगता है। बट अगर मैंने आपको ओपन अप कर दिया तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं वो लोग अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहे ना फिर भी मतलब मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वो भी एक बात है मेरे में, लेकिन आज के टाइम में किसी में भी उतना पेशेंस नहीं है कि वो लोग सामने वालों को उतना टाइम दे कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चिल आउट करे या वाइब करे किसी के साथ। मैं भी फिर वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है कि भाई अपने आप में रहना। अगर किसी को मेरे साथ बात नहीं करनी है मैं ट्राई करूंगी, बार बार ट्राई करूंगी, बट एक बार कोई बोल दे कि नहीं करनी है मुझे तेरे से बात, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप हाथ पैर भी जोड़ लो, मैं नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। वो एक मेरे में है, सेल्फ रिस्पेक्ट या एरोगेंट नहीं बोलेंगे इसको। और एक चीज मेरे में है कि अगर मुझे किसी से तकलीफ हो या किसी को मुझसे तकलीफ हो तो मैं सुलझाने की या सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर करूंगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सब मेरे अपने हैं, बट एक लेवल तक। और अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार बोलूंगी, अगर वो लोग फिर भी नहीं सुधरते तो फिर मैं चाहूंगी कि मैं बार बार उनसे जाके वो बोलूं, उससे अच्छा कि मैं अपने आप को उनसे दूर कर दूं, ताकि मैं अपने आप को भी तकलीफ ना दे सकूं और मेरी वजह से किसी और को भी तकलीफ ना हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बकवास की है इस वीडियो में, अगर नहीं बोलना चाहिए वो भी मैंने वीडियो में शायद बोल ही दिया होगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है और मेरे मन में जो आया है मैंने वही बोला है। व्हाटएवर जो भी हो, ये मेरे फ्लॉज है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, किसी को पसंद आए होंगे, किसी को नहीं आए होंगे। और जैसे मैंने पिछले पंचायत प्रार्थी के एपिसोड में ही बोला था कि ये एक माइक है जिसकी वजह से मुझे ये हिम्मत मिली है कि मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करूं, तो आपको भी थोड़ा मतलब जो एक जन रिलेट करे तो मेरे लिए वो काफी होगा। एंड अगर कोई भी ना करे तो अगर आपने यहाँ तक अगर पूरा वीडियो देखा भी होगा तो भी आप सबका थैंक यू सो मच। प्लीज इसी तरह सपोर्ट कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नए वीडियो में।